उधर जा, तुम उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। वैसे मस्ती परी, अब बालवीर इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया? वो बालपरी, मैंने आपको बताया था ना, भारत नगर कॉलोनी में आने के इतने सारे रास्ते हैं, तो कानून जी बस ये रास्ते पर पहरा देंगे। और बालवीर स्कूल के पीछे एक मैदान है, वहाँ पहरा देगा। चाहे कितने भी पहरे लगा लो, काल यज्ञ के लिए एक बच्चा तो लेकर ही जाऊंगी। ना ही पृथ्वी लोक के ये कमजोर लोग मुझे रोक पाएंगे और ना ही बालवीर। भैराजा, मेरी बात सुनिए। विवान को मार के भैरानी और कालपरी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। मैं दुश्मनी नहीं, काल लोग का मुकुट लेने वाला हूँ। अरे मुंडी बचेगी तो मुकुट पहन पाएंगे ना आप। ऐसा नहीं, वैसे भी बालवीर और परियों ने भारत नगर में डेरा जमा के रखा है अपना। तो अरे तो क्या, सुनिए ना। कोई पुरानी बंद फैक्ट्री है के आसपास कोई साउथ इंडियन या अयप्पा मंदिर हो? इधर तो दो कोल्ड स्टोरेज है और दोनों के पास अयप्पा मंदिर है। आपको कौन से वाले के पास जाने को मांगता है? लेफ्ट वाले में या राइट वाले के पास? लेफ्ट वाला राइट वाला मंदिर। अरे लेफ्ट वाला पहले। गेहूं के साथ घुन बन के पीसने में कोई फायदा नहीं है। भैमार को अपनी दुर्गति कराने भले करवाए, उसकी मर्जी। मैं तो यहाँ कहीं छुप कर कुल्फी बेचकर अपना गुजारा कर लूंगा। मरने तो बेवकूफ कहीं का। लेफ्ट राइट वाला मंदिर। अरे लेफ्ट नहीं, राइट वाला। यहाँ मैं ना कि आपके लेफ्ट वाला। नहीं विवान, राइट वाला। नो ब्रो, पहले लेफ्ट। नहीं विवान, राइट वाला। लेफ्ट। राइट वाला मंदिर हमेशा राइट होता है क्योंकि राइट ही राइट है। अपनी मुंडी उधर घुमाओगे ना तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट। सिंपल ब्रो, अभी लेफ्ट वाले में चलो। नहीं विवान, राइट वाला मंदिर प्लीज। अभी वाला बालवीर और अगला बालवीर दोनों एक साथ। बेवकूफ भैमार को बताना पड़ेगा। राजा, सुनिए मेरी बात। अभी भारत नगर में जाना मतलब अपने सर पे जूते मारने जैसा है। क्या बकवास कर रहा है? जरा सोचिए ना, आप भारत नगर आ गए और इतनी देर में बालवीर उधर बाकी बच्चों को लेकर फूर हो गया तो भैरानी का कालेगुण तो चौपट हो जाएगा और साथ में आपकी इज्जत भी, जो वैसे भी बची नहीं है। ऐसा मैं नहीं, कालों वाले बोलेंगे। अरे सुनिए भैराजा, ये भैमार तो दोनों तरफ से पिटने वाला है। क्या करूं, बालवीर से हाथ मिला लूं क्या? क्या करूं? चलो एक और मौका दे देता हूं इस भैमार को। अरे ठीक है, हाँ हम आए अब लोग। ए बड़ा, एक मिनट। अरे तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? सबको मंदिर में जाने को बोला है ना? हाँ, मंदिर कहाँ है? मंदिर है ना उस तरफ, इधर उस तरफ। हाँ हाँ बोल। बच्चा किधर गया? एक मिनट, किडनैपर्स, बच्चा गायब। निकलो। हेलो, ये वॉकी टॉकी तो बंद है, मोबाइल करना पड़ेगा। ए पवार, हाँ गिर पड़े यार। वो मिश्रा के घर के पीछे के गली में पहुंचो। वो अपने वॉकी टॉकी ऑन रखो। हाँ अभी मैंने 2 किडनैपर टाइप लोग काले कपड़े में भागते हुए देखे हैं। हाँ जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। अब जो शोरगुल शुरू होने वाला है उसमें मुझे बालपरी का ध्यान भटकाना होगा। बालपरी, वो देखिए, लगता है पुलिस वालों को कोई खबर मिली है। हमें वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए
आइए। वहां बालपरी। बालपरी। मैंने वहां से किसी को जाते हुए देखा। लेकिन पुलिस तो इस तरफ गई। नहीं नहीं, आप चलिए ना बालपरी, आप चलिए, आइए। यही है वो गली, यहाँ से मैं भागा था। इसका मतलब उन बच्चों को यही कहीं छिपा के रखा गया है। इसके दिमाग का फ्यूज उठ गया लगता है। कंफ्यूज होकर खुद के सिर पर टपली मार रहा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जब उस अंधेरी रूम से भागा था तो मैंने पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया। उसका मतलब उधर। ये तो कमाल हो गया पार्टनर। पहली बार हम दोनों किसी एक बात पे राजी हुए हैं। ब्रो, मैंने आधे सेकंड पहले उधर इशारा कर दिया था तो राजी मैं नहीं, तुम हुए हो मेरे साथ। ओके ओके, अब चलो। यही है वो जगह जहाँ मुझे उन किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा था। ये देखो कोल्ड स्टोरेज भी है। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर उन किडनैपर्स को बताने कि विवान आ गया है और अब उनकी पिक्चर का होने वाला है। The end। The end तो होगा उनका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथ। सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा, तुम नहीं। विवान चलो। ओ हेलो, हम दोनों तो यहाँ अकेले थे, अब अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? तुम चलो। ओए, देवरू किधर गए? वो गए अंदर और तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी। चलो। एक मिनट, एक्शन अंदर चल रहा है और हीरो बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवान रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे विवान भाग गया तो क्या हुआ? जितने भी बच्चे हैं उन्हें भेज देते भरानी के पास, बाद में भूल चूक के लिए माफी मांग लेंगे। भैमार ने माफी मांगनी नहीं सीखी है। मुझे तो लगता है आपने कुछ सीखा ही नहीं है बकेती के अलावा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा धरती वाले बोलते हैं। बकबक और डकैती को मिलाकर बन गया बकेती। चुप कर, बच्चे लेके जाना शुरू कर। हाँ। दिल से नहीं बुलाया, फिर भी मान नहीं रहा। कब तक हम लोग ये छुपन छुपाई का खेल खेलते रहेंगे? जब तक बालवीर अगुआ बच्चों को छुड़ा नहीं लेता। इसका मतलब है कि बालवीर को सब पता चल गया है और मुझे उलझाने के लिए इतनी देर से इतना नाटक चल रहा था। बालवीर राजा ने, ये इसी के लायक है। मुझे तो भूख नहीं लगी, मैं यहीं छुपे रहता हूँ। स्वागत नहीं करोगे मेरा? विवान रुको, विवान नहीं। ही रुको विवान या नहीं रुको विवान, दोनों में अंतर है।
अब इसके सामने तो मैं अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाइफ में कभी 3 चीजें अंडर एस्टिमेट मत करना पार्टनर, आई, मी और माई सेल्फ। बालवीर, ये नाटक तूने शुरू किया है, खत्म अब मैं करूंगी। डरो मत बच्चों, तुम सब सुरक्षित हो और अब जल्दी पुलिस भी आने वाली है, डरो मत। माँ ने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं बना जो इन बच्चों को मुझसे बचा सके। तुम दोनों पीछे के दरवाजे से बच्चों को बाहर लेकर जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। 1 से भले 2, 2 से भले मैं अकेला, इसे मैं संभालूंगा, तुम जाओ। विवान प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। तुम्हें सलमान भाई की कसम। वो तो सलमान भाई की कसम दे दी, बात माननी पड़ेगी। चलो जल्दी चलो चलो चलो। कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसे मोड़ पर अपनी माँ से आमना सामना करना पड़ेगा। बालवीर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन चिंटू को उस किडनैपर के हाथों से नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि हमारी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हुआ उन पे। और बालवीर, उल्टा हमारे हाथों में ये अलग सा अजीब सा घाव का निशान बन गया है। बालवीर, हम उस काले साए को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसके कपड़े का ये काला टुकड़ा हमारे हाथ लगा है। एक बात तो है बालवीर, ये कोई रहस्यमय शक्ति है, ना तो ये काल लोग जैसी है और ना ही वीर लोग जैसी। आखिर ये शक्ति है कौन? परियो, क्या आप में से किसी ने भी उसका चेहरा देखा है? नहीं।
बारी है विवान की बहन की। परियो, आपको कोई बच्चा मिला? नहीं बालवीर, और तुम्हें? ये खुशी अकेले कहाँ जा रही है? खुशी, खुशी रुको, खुशी, खुशी रुको, खुशी। आ जाओ, आ जाओ। रुको खुशी, परियो, आप सब इसी तरफ से इन पर नजर रखिए, तब तक मैं दूसरी तरफ जाकर हमला करता हूँ। ठीक है। तुम जो भी हो, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। तुम लोगों की इस गलती की सजा बहुत जल्द दूंगी बालवीर। खुशी, खुशी, हमें सबसे पहले खुशी को उसके घर ले जाना होगा। उसकी माँ वरना चिंता करेगी। चलो। छे भैराजा, काल लोग की गद्दी पाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि बालवीर के उत्तराधिकारी को छुपते छुपाते हुए सबसे बच के मारेंगे।
मैंने बड़े से बड़ा लालची देखा है, लेकिन इतना गिरा हुआ लालची पहली बार देख रहा हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालू वाले कहते हैं। इसे मारूंगा तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। जय जयकार करेंगे सब मेरे। ये क्या हो गया महाराजा? आपके हाथ का खंजर कहाँ भस्म हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तिम्नासा के काल यज्ञ में रुकावट डालने की? अगर तुमने इस काल यज्ञ को रोकने की कोशिश की ना, तो 12 बच्चों की बलि के बाद 13वीं बलि तुम्हारी होगी। अगर मैं रुकावट डाल रहा हूं तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें 12 राशियों के 12 बच्चे चाहिए ना? फिर बार बार भारत नगर क्यों पहुंच जाती है? जबकि तुम्हें पता है कि वहां पे बालवीर और परियां पहले से मौजूद हैं। दुश्मन के नाक के नीचे से चोरी करने में ना अलग ही मजा है। उसकी झुनझुनाहट देख के दिल को चैन मिलता है। अच्छा, अगर आप पकड़ी गई तो बहरानी को कितनी झुंझुलाहट होगी, इसके बारे में सोचा है आपने? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालों वाले बोलते हैं। काल यज्ञ के लिए 12 में से 8 बच्चे जमा हो चुके हैं। अगले 1 घंटे में 4 बच्चे उठा लूंगी। फिर चाहे कोई भी बीच में आ जाए, वो बालवीर या परिया या तुम दोनों खत्म कर दिए जाओगे। कहाँ चली गई थी खुशी? शुक्रिया दे, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को वापस लाने के लिए। नहीं करुणा जी, अभी हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिए। इस शुक्रिया के हकदार हम तभी होंगे जब सभी बच्चे सुरक्षित होंगे और वापस अपने अपने घर पर होंगे।